बीएनएसएस में हम जानेंगे ट्रायल के बारे में कि ट्रायल क्या होता है। बीएनएस में चैप्टर जो 19 आपका है वो बताता है सेशन कोर्ट ट्रायल के बारे में, और हम इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा ब्रिटिश टाइम था तब वहाँ पे क्रिमिनल सिस्टम जो होता था वो ज्यूरी सिस्टम पर डिपेंड करता था। यानी कि ज्यूरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जैसे कोई अध्यापक है लॉ का, या कोई मेंबर हो, या कोई एडवोकेट हो, हैं तो उन्हें ज्यूरी के मेंबर बना दिए जाते थे 6 या 7। तो वहाँ पे उनके सामने ट्रायल चलता था। स्वतंत्र भारत में भी लंबे टाइम तक ज्यूरी सिस्टम रहा है। फिर नानावती केस आया, उसके बाद जो ट्रायल है वो जज और मजिस्ट्रेट करते हैं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जिसे पीपी कहते हैं वो रिप्रेजेंट द प्रोसिक्यूशन, जो सेक्शन नंबर 248 है। पीपी रिप्रेजेंट करता है केस को, उसको ओपन करता है। ओपनिंग द केस प्रोसिक्यूशन सेशन में पहले केस को ओपन करेगा, वो मोटी मोटी सारी चीज़ें बताएगा कि किस ग्राउंड पर इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है और कौन सा एविडेंस इसको प्रूव करते हैं। ओपनिंग द केस ना तो ट्रायल है ना ही प्री ट्रायल है, तो ये एक बीच की जगह में आता है, और ये ऐसी चीज़ है जिसके बाद डिस्चार्ज हो सकता है, बट जगह इसकी ट्रायल के अंदर ही आती है। क्योंकि अभी फॉर्मली चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है तो इसे प्री ट्रायल प्रोसेस कह सकते हैं, और डिस्चार्ज हमेशा प्री ट्रायल में होता है। सेक्शन 248 है ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो 249 है ओपनिंग द केस फॉर प्रोसिक्यूशन अकॉर्डिंग टू 232, और जो 250 है वो न्यू ऐड किया गया है। एक्यूज्ड 232 के अधीन जो कमिटमेंट की तारीख से 60 डेज़ के अंदर डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकेगा, और जो प्राइमा फेसी प्रोसिक्यूशन को भी सुन रहे एक्यूज्ड को भी जो है उसके मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ दी गई डॉक्यूमेंट पर विचार कर लेने पर न्यायाधीश को अगर लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई बेस नहीं है तो वो जो अभियुक्त है और जो एक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज कर देगा। और ऐसी चीज़ फिर जो भी डिस्चार्ज करने का जो भी कारण है उसको लिखेगा।